नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती के बारे में। खरीफ सीजन में जो प्याज की खेती की जाती है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। खरीफ के सीजन में प्याज की खेती किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से खेत की तैयारी की जाती है, कौन कौन से खाद बुआई के समय डाले जाते हैं और हमें किस प्रकार से प्याज की फसल लगाना सही रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको खरीफ के प्याज की खेती कैसे करें इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, यह जो जानकारी है इसको इकट्ठा करने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा है, तभी जाकर यह जानकारी हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़ सके और हम आप लोगों के लिए आगे भी नई नई जानकारियाँ लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे स्क्रीन पर आपको लाल अक्षरों का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, आप बात करते हैं प्याज की खेती के बारे में। तो प्याज की खेती खरीफ सीजन में बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन किस प्रकार से उसकी विधि रहती है इसके बारे में बहुत ही कम किसान भाइयों को पता होता है, जिसके कारण बहुत सारे किसान भाई प्याज फसल से ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम A to Z जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत से हम बात करें अगर तैयारी से, तो सबसे पहले वही मुहावरा आता है कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है सफलता भी उसी को मिलती है। तो सबसे पहले हम खेत की तैयारी के बारे में ही बात करते हैं। किसान भाइयों, खरीफ सीजन में खेत की तैयारी आपको अच्छी तरीके से करना है। खेत की तैयारी करने से पहले आपको खेत में 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की पकी हुई खाद डाल के उसको खेत में बिखेर कर उसके बाद में खेत की गहरी हकाई जुताई कर देना है, जिससे कि वह खाद आपके खेत में अच्छी तरीके से मिल जाए। उसके बाद में किसान भाइयों, आपको अगर आप चाहें तो बेड पर जो है प्याज लगा सकते हैं या फिर आप जो है क्यारियाँ बनाकर भी उसको लगा सकते हैं। प्याज की जो बुआई की विधि रहती है वो 2-3 प्रकार से रहती है। कुछ किसान भाई तो प्याज का जो बीज रहता है उसको डायरेक्ट छिटक कर ही प्याज की खेती करते हैं। कुछ किसान भाई इस प्रकार से वीडियो में आप देख पा रहे हैं, प्याज का चोप लगाकर जो है नर्सरी तैयार करके फिर उसको ट्रांसप्लांट करके प्याज की खेती करते हैं। और कुछ किसान भाई जो है डायरेक्ट जो छोटी छोटी कांदियाँ होती है उनको डायरेक्ट लगाते हैं। तो आप जिस प्रकार से चाहें खेत की जो है तैयारी करें और इस प्रकार से आप किसी भी विधि के द्वारा प्याज की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे बेस्ट रहता है प्याज की नर्सरी तैयार करके आप उस चोप को ट्रांसप्लांट करके लगाएं। अगर आप क्यारियों में प्याज की खेती कर रहे हैं तो आप यह चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो क्यारियां हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी रहनी चाहिए। अगर आप लंबी लंबी क्यारियां बना देते हैं तो उससे क्या होता है कि बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उससे अगर लंबी क्यारियां होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी का प्रभाव रहता है, जिससे आपकी प्याज फसल बर्बाद हो जाएगी और उसमें कई प्रकार की बीमारियां भी आ जाएगी। तो ऐसे में आप यह चीज़ ध्यान में रखिए कि जो क्यारियां आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। क्यारी लगभग 10 फीट की क्यारी अगर आप रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो छोटी क्यारियाँ रखिए ताकि उसमें जल निकास की जो है व्यवस्था भी हम सही तरीके से कर सके और जल की निकासी सही तरीके से हो सके। किसान भाइयों, बात आती है बेसल डोज में खाद प्रबंधन की। तो जब बुआई के समय हम खाद डालते हैं उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। किसान भाइयों, बेसल डोज जो रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। बेसल डोज की अगर बात की जाए तो बेसल डोज भी आप जो खेत की हकाई करते हैं उसके पहले डाल सकते हैं। किसान भाइयों, बेसल डोज में आपको 3 कट्टे मतलब 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट आपको डालना है। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में एक कट्टा DAP का, डाई अमोनियम फास्फेट, और 1 कट्टा म्यूरेट ऑफ पोटास का, 5 किलोग्राम सल्फर और 10 किलोग्राम मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आप किसी भी कंपनी का लेकर एक साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं। और रही बात खरपतवार नियंत्रण की, तो ये जो खाद आप एक साथ मिक्स कर रहे हैं इनके साथ में 1 लीटर जो पेंडिमेथालिन दवा आती है वो भी इन खाद के साथ में आप 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से डालकर मिक्स करके अपने खेत में वो खाद को फेंक दीजिए और उसके बाद में हकाई जुताई कर दीजिए। फिर आप क्यारियाँ डालकर अपनी प्याज की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन की रही बात, तो सिंचाई आप अगर स्प्रिंकलर के द्वारा सिस्टम लगा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं और क्यारी में आप भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, खेत अगर ढलान वाला होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और क्यारियाँ बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। और अगर आप बेड बनाकर खेती कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि बेड के ऊपर प्याज रहता है
और जो बेड के बीच में जो नाली रहती है उस नाली में अगर बारिश ज़्यादा भी होती है तो वह पानी उस नाली से होकर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो बुआई का जो सिस्टम रहता है इस प्रकार से रहता है। बाद में आगे की जानकारी हम आपको धीरे धीरे अलग अलग वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। लेकिन जो बुआई का समय रहता है, बुआई का समय की अगर बात करें तो किसान भाइयों आप जुलाई में भी कर सकते हैं और सबसे बेस्ट समय रहता है अगस्त महीना। तो आप अगस्त महीने में प्याज की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी प्याज फसल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।